हाय गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलोसिटी के बारे में हम लोग एक बार फिर से थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करते हैं। वेलोसिटी को इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बता दिया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अब यहां पर बात करते हैं हम लोग। देखिए कि इसमें पहला तो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी। दूसरा आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तीसरी इसके अंदर में है, देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और चौथा हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बारी बारी से आइए हम लोग एक एक का स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी जो होता है दैट इज द टोटल लेंथ इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ एंड टोटल टाइम टेकन। यानी कि भी की बात अगर हम लोग करेंगे तो टोटल लेंथ और टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये सही रीडिंग नहीं देता है। आप सपोज करो कि ए से और बी तक जाने में किसी को हाफ एन आवर टाइम लगा और ए से बी तक जाने में, ए से बी तक का डिस्टेंस अगर 4 किलोमीटर है तो उसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? देखिए 4/2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड था ना, ये एवरेज स्पीड है। इस स्पीड में क्या है, हो सकता है ये आगे जाके कुछ दूरी पे रुक गया हो, किसी से ये बात कर रहा हो, उसके आगे ये चाय पकौड़ा नाश्ता कुछ करने को रुका हो, कहीं आगे इसकी बाइक खराब हो गई हो, ये रुक गया हो। तमाम चीज इसके अंदर में आया है जो हमको नहीं दिख रहा है। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी को सही रीडिंग हम लोग नहीं मानते हैं। ये सिर्फ बतला रहा है कि ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस है और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगा, भैया उसका रेशियो निकाल दो। वो बीच में क्या किया उससे हमको मतलब नहीं है। दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब आइए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज the average velocity in which time approaches to zero. देखिए, टाइम इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, टाइम अप्रोचेस टू जीरो। ये बहुत मायने रखता है कि टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं आपका जो गाड़ी का माइलोमीटर है, ये जो रीडिंग देता है ना, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो हर एक समय के साथ वो चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है। वो जो दिखता है उस समय वही उसका वेलोसिटी है। अगले समय में उसका वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड है कि आप किस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। अब यहां पे बात आती है, ये सही होता है क्योंकि जो दिखा वही सामने आई। अगर कोई गाड़ी आपके सामने आप जा रहे हैं और एकाएक गाड़ी एकदम धूम 2 और धूम 4 में उड़ा के ले गए, आपके मुंह से एक प्रवचन निकल जाएगा, ये साला मरेगा। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपका रिएक्शन था। ये एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं हो रही थी। उस समय वो गाड़ी इस तरह से चलाया है कि आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है जिस वक्त हम देख रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट्स को हम देखें और वो रुका हुआ है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 0। तो अब यहां पर आइए कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी है जब डेल टी अप्रोचेस टू 0। देखिए, डेल एस वेक्टर बाई डेल टी, और इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं, डी एस बाई डी टी। इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। यानी कि टाइम अप्रोचेस टू 0 का मतलब हो गया कि हम जिस वक्त देखे उस वक्त उसका क्या कंडीशन था, उसका क्या वेलोसिटी था। अब आइए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से क्लियर है। देखिए, वेलोसिटी क्या है, हमेशा यूनिफॉर्म है। इसका मतलब है कि
equal displacement takes place in equal interval of time. यानी कि ये 5 किलोमीटर गया, इसको लगा 1 आवर, फिर अगला 5 किलोमीटर गया, फिर लगा इसको 1 आवर, फिर अगला 5 किलोमीटर गया ये, फिर इसको लगा 1 आवर. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम 5 किलोमीटर पर आवर. हर जगह इसका स्पीड एक जैसा है. इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगली बार आइए, अगली बात है यहां नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये दो कंडीशन में हो सकता है, ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ equal displacement takes place in unequal interval of time. Equal displacement takes place in unequal interval of time, or unequal displacement takes place in equal interval of time. In both the cases, velocity is non-uniform. यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है 5, 5, 5 यूनिट, कुछ भी हो, किलोमीटर हो, मीटर हो, कुछ भी हो, और यहाँ टाइम अलग अलग है, मान लेते हैं 1 आवर, ये 3 आवर में गया, ये हाफ एन आवर में गया, तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी हो गया नॉन यूनिफॉर्म हो गया. पहला बात. दूसरी बात हो गया कि अगर उसका टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अलग अलग है. देखिए ये 5 गया, ये 10 गया, ये 2 गया, और यहाँ पर ये 1 आवर, यहाँ भी 1 आवर, और यहाँ भी 1 आवर टाइम लगा. Unequal displacement in equal interval of time or equal displacement in unequal interval of time. In both the cases we get non-uniform velocity. तो अगर आपको ये आसान शब्दों में समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.